हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो ना सिर्फ कानूनी है बल्कि हमारे देश के सेकुलर और इक्वालिटी के मूल्यों से गहराई से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा सुनवाई ने कई तीखे सवाल उठाए हैं जिनका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों है ये इतना अहम। इसे अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर एक अहम सुनवाई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कड़े सवाल पूछे जो कानूनी दायरे से आगे बढ़कर सेकुलरिज्म और इक्वालिटी तक पहुंच गए। आइए जानते हैं वो सवाल और उनकी गहराई। वेन वक्फ बाय यूजर का मुद्दा। सीजेआई खन्ना ने कहा कि जो प्रॉपर्टी लंबे समय से धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जाता है, लेकिन अगर इन्हें अचानक डी नोटिफाई किया गया तो ये सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। कोर्ट ने पूछा, आप अतीत को कैसे बदल सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अमेंडमेंट का मकसद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर 15वीं सदी की मस्जिद को वक्फ डिक्लेयर किया गया और तब ना रजिस्टर्ड डीड थी, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही चिंता जताई कि 100 से 300 साल पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी के लिए डीड मांगना अव्यावहारिक है। दो वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स। कोर्ट ने पूछा, अगर वक्फ काउंसिल में दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं तो क्या भविष्य में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नॉन हिंदू मेंबर्स को शामिल किया जाएगा? सीजेआई ने तुषार मेहता से स्पष्ट जवाब मांगा लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। थ्री वायलेंस और ग्राउंड रियलिटी। कोर्ट ने चिंता जताई कि इस कानून के लागू होने के बाद से हिंसा और तनाव बढ़ा है जो परेशान करने वाला है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ कानूनी पहलुओं को नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को भी देख रहा है। फोर वक्फ ट्रिब्यूनल और प्रॉपर्टी का स्टेटस। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक जुडिशियल बॉडी है जिसमें फॉर्मर जज होते हैं, लेकिन कोर्ट ने पूछा, अगर कलेक्टर किसी प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है कि वो वक्फ है या नहीं, तो तब तक उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या उसका किराया लिया जाएगा? क्या उसका इस्तेमाल होगा? सेंटर इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। पांच मुस्लिम चैरिटी के ऑप्शन। सीजीआई ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम चैरिटी करना चाहता है तो उसके पास वक्फ के अलावा भी विकल्प होने चाहिए, लेकिन अगर वक्फ बाय यूजर को ही खत्म कर दिया गया तो ये कानून सहायक नहीं बल्कि प्रतिबंधात्मक बन जाएगा। पिटिशनर्स के तर्क। सीनियर एडवोकेट्स निजाम पाशा, हुजैफा अहमदी, संजय हेगड़े और अन्य ने कहा कि ये अमेंडमेंट इस्लामिक प्रथाओं को प्रभावित करता है। उन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला दिया जो हर धर्म को अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने का अधिकार देता है। उनका कहना था कि ये कानून इस अधिकार का उल्लंघन करता है। अहमदी ने जोर देकर कहा कि किसी मुस्लिम को यह साबित करना पड़े कि वो 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा है तो ये उसके धार्मिक अधिकारों का हनन है। सीजेआई का सेकुलर स्टैंड। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, जब हम कोर्ट में बैठते हैं हम अपना धर्म भूल जाते हैं। ये बयान जुडिशियरी की निष्पक्षता का शानदार उदाहरण है। वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने कहा कि वक्फ बोर्ड अब ज्यादा समावेशी होंगे जिसमें सुन्नी शिया और अधिकतम दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, लेकिन सीजेआई ने पूछा, अगर 22 मेंबर्स में सिर्फ 8 मुस्लिम हो और बोर्ड इस्लामिक चैरिटी पर आधारित है तो क्या ये तर्क संगत है? इंटरिम रिलीफ का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम इंटरिम रिलीफ सुझाए। एक, कोई भी कोर्ट द्वारा डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डीड या यूजर को सुनवाई के दौरान डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। दो, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी विवादित है तो कलेक्टर जांच शुरू कर सकता है, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी। थ्री, स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में केवल एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस। कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद ने कहा कि उन्हें अब डर नहीं और जस्टिस जरूर मिलेगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जो इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, ने इंटरिम स्टे के प्रस्ताव को अच्छी खबर बताया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का बैकग्राउंड। ये बिल 3 अप्रैल को लोकसभा 288 वोट और 4 अप्रैल को राज्यसभा 128 से 95 वोट में पास हुआ। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये मुद्दा कितना विवादास्पद रहा। केस सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि भारत के सेकुलर ताने बाने का है।
आपकी राय क्या है? दोस्तों, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।